राम राम साथियों, जबलपुर इटारसी सेक्शन में तीसरी लाइन के निर्माण पर बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। इसके साथ ही काशी वाराणसी से प्रयागराज सतना जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया बल्हारशाह रेल लाइन को तीसरी लाइन में परिवर्तित करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जबलपुर इटारसी रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन के निर्माण को लेकर अब आधिकारिक स्तर पर स्पष्ट और ठोस प्रगति सामने आई है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नर्मदापुरम नरसिंहपुर सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी को भेजे गए पत्र में इस परियोजना की वर्तमान स्थिति को विस्तार से बताया गया है। पत्र के अनुसार जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन के निर्माण हेतु डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर लिया गया है। रेल मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि डीपीआर केवल तैयार ही नहीं हुआ है, बल्कि वर्तमान में इसे विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक स्तरों पर गहन परीक्षण की प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि परियोजना अब प्रारंभिक विचार से आगे बढ़कर निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही इस परीक्षण प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही जैसे स्वीकृति, बजट आवंटन और निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पत्र से यह भी संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार इस परियोजना को गंभीरता से ले रही है और इसे जल्द से जल्द धरातल में उतारने की दिशा में कार्य कर रही है। जबलपुर इटारसी रेलखंड देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है, जहां मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों का भारी दबाव बना रहता है। ऐसे में तीसरी लाइन का निर्माण रेलवे संरचना के लिए बेहद आवश्यक माना जा रहा है। सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी ने प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि परियोजना लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांग रही है और इसके पूरा होने से ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा, जाम की स्थिति कम होगी और साथ ही यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि स्थानीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी बना हुआ है, छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की कमी। तीसरी लाइन बनने से जहां बड़े स्टेशनों के बीच संचालन सुगम होगा, वहीं क्षेत्रीय जनता की मांग है कि छोटे स्टेशनों पर भी पर्याप्त स्टॉपेज मिले ताकि वास्तविक लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके। यह परियोजना केवल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर क्षेत्रीय विकास पर भी पड़ेगा। नर्मदापुरम नरसिंहपुर बनखेड़ी गाडरवारा जैसे क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार, कृषि और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। तेज और सुगम रेल सेवा से स्थानीय उद्योगों को भी नया बल मिलेगा। कुल मिलाकर रेल मंत्री के इस आधिकारिक पत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जबलपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना अब केवल एक मांग नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ती एक हकीकत बन चुकी है। अब सबकी नज़र डीपीआर की अंतिम स्वीकृति पर टिकी है, जिसके बाद इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। सभी क्षेत्रवासियों को सादर जय श्री राम। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र में जो बहुप्रतीक्षित मांग थी, हमारी इटारसी से लेकर जबलपुर तक तीसरी रेलवे लाइन की, क्योंकि इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है और यहाँ यातायात का दबाव, यहाँ यात्रियों का दबाव, यहाँ माल वाहन बहुत अधिक मात्रा में माल निकलता है, रैक लगते हैं। उन सब को देखते हुए तीसरी लाइन बहुत आवश्यक थी और इसके लिए हमने रेल मंत्री जी से मांग करी और मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे यशस्वी रेल मंत्री जी का, जिन्होंने इस मांग को स्वीकार करते हुए और क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है और आगामी समय में इस तीसरी रेल लाइन का काम होगा और हमारा क्षेत्र जो विकसित भारत का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को बहुत जल्दी पूरा करेगा। मैं बारंबार माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जबलपुर इटारसी रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन की दिशा में बढ़ती प्रगति के बीच एक बड़ा और व्यापक सवाल सामने आ रहा है।
आखिर इसी तरह की दूरदर्शिता पूरे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर लागू क्यों नहीं की गई? विशेष रूप से काशी वाराणसी से प्रयागराज शिवकी, मानिकपुर सतना, जबलपुर नैनपुर, बालाघाट गोंदिया, चांदा फोर्ट होते हुए बल्लारशाह तक इस महत्वपूर्ण रेल मार्ग को एक समग्र योजना के तहत ट्रिपल लाइन के रूप में विकसित करने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। यह पूरा रूट देश के सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी कॉरिडोर में से एक है, जो उत्तर भारत को सीधे दक्षिण और पूर्वी भारत से जोड़ता है। काशी और प्रयागराज जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों से लेकर जबलपुर, गोंदिया और बल्लारशाह जैसे औद्योगिक व महत्वपूर्ण जंक्शन हब तक यह मार्ग भारी यातायात वहन करता है। इसके बावजूद इस पूरे सेक्शन को चरणबद्ध तरीके से केवल डबलिंग तक सीमित रखा गया है, जबकि भविष्य की मांग को देखते हुए ट्रिपल लाइन की योजना अधिक उपयुक्त मानी जा सकती थी। हाल ही में जबलपुर गोंदिया और गोंदिया बल्लारसा सेक्शन की डबलिंग को स्वीकृति मिलना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन विशेषज्ञों और रेल विश्लेषकों का मानना है कि यदि शुरुआत से ही इस पूरे कॉरिडोर को ट्रिपल लाइन के रूप में विकसित किया जाता तो यह दीर्घकाल में अधिक किफ़ायती और प्रभावी होता। बार बार निर्माण कार्य, चरणबद्ध विस्तार और लगातार अपग्रेडेशन से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि यात्रियों को और माल परिवहन दोनों को लंबे समय तक व्यवधान का सामना करना पड़ता है। रेलवे परियोजनाओं की योजना बनाते समय आमतौर पर बजट, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति और तत्काल ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी कारण कई बार परियोजनाएं चरणों में लागू होती हैं, पहले सिंगल लाइन से डबल लाइन, फिर आवश्यकता अनुसार ट्रिपल या चौथी लाइन। लेकिन बदलते समय में जब माल ढुलाई और यात्री संख्या दोनों तेजी से बढ़ रही हैं, तब दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक आवश्यक हो गया है। स्थानीय नागरिकों और रेल एक्टिविस्टों का मानना है कि यदि नीति निर्माण स्तर पर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पूरे कॉरिडोर को एक साथ अपग्रेड करने की योजना बनाई जाए तो इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि देश को एक मजबूत और भविष्य उन्मुख रेल नेटवर्क भी मिलेगा। विशेषकर काशी से बल्लारशाह तक का यह रूट, जो धार्मिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह एक हाई कैपेसिटी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि केवल ट्रैक विस्तार ही नहीं, बल्कि छोटे स्टेशनों पर ठहराव, आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम और तेज गति वाली ट्रेनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी समांतर विकास किया जाए। तभी इस तरह की बड़ी परियोजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंच सकेगा। कुल मिलाकर जबलपुर इटारसी तीसरी लाइन की प्रगति एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन यह सवाल भी उतनी ही मजबूती से उठता है कि क्या अब समय आ गया है कि रेलवे पूरे काशी बल्लारशाह कॉरिडोर को एक समग्र, दीर्घकालिक और उच्च क्षमता वाले रेलवे ट्रैक के रूप में विकसित करने पर विचार करे। बाकी आप अपने भाव विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।